सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस 9 रुकनी बेंच के बाद 7 रुकनी बेंच भी टूट गया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद से तहकीकात का अमल जारी है। दौरान तहकीकात अगर इनमें से कोई मिलिट्री कोर्ट्स के दायरा इख्तियार में ना आता हुआ तो इनके मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएंगे। तफसीलात बताएंगे जहांजेब अब्बासी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। तवक्को करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। अटॉर्नी जनरल फौज की ज़ेर हिरासत 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात, ज़ेर हिरासत अफराद से उनके अहल खाना के साथ मुलाकात, खाने और पढ़ने के लिए किताबों बारे वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं। केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान ने कहा, मुझे वफाकी हुकूमत की तरफ से हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा से करीबी रिश्तेदारी के सबब बेंच का हिस्सा ना हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? अदालत के फैसलों पर अमल दरामद इखलाकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई छड़ी नहीं है, बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी इखलाकी अथॉरिटी क्या है? असल इखलाकी अथॉरिटी तो हक है। ये जजेस पर एतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा। पार्लियामेंट में हमें हम ख्याल जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कोई एक उंगली भी उठाए मैं फिर कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज के बाद 7 रुकनी बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ये कहा जा रहा है कि मुल्जिमों को अहल खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। खुराक और किताबों की अदम फराहमी की भी कुछ शिकायत हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, फौज की ज़ेर हिरासत अफराद की अहल खाना मुलाकात बारे हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं। हमें ज़ेर हिरासत अफराद के नाम समेत मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएं। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दुबई में नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में अहम मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात का एक और दौर ईद के बाद होगा। अबूरी सेटअप और असम्बलियों के तोड़ने की तारीख पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुबई में नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में अहम मुलाकात हुई है और सियासी सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक मुशावरत की गई। मुलाकात का एक और दौर ईद के बाद होगा। अबूरी सेटअप और असम्बलियों के तोड़ने की तारीख पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम खबर आपको दें कि दुबई में नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में अहम मुलाकात हुई है। अभी आपको बताएं कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में शिरकत के बाद कौमी दस्ते के अरकान कराची पहुँच गए, जहाँ कौमी दस्ते के अरकान का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनाकिदा गेम्स के 11 खेलों में शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की सरबराही में 125 रुकनी दस्ते में 87 एथलीट्स, यूनिफाइड पार्टनर्स, 30 कोचेज़ और दीगर ओहदेदार शामिल थे। पाकिस्तान ने 9 मुख्तलिफ मुकाबलों में 10 गोल्ड मेडल के अलावा मुतादिद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। जर्मनी के शहर बर्लिन में खेले गए 16वें स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स इतवार और पीर की शब इख्तिताम पजीर हो गए थे। आपको बताएं कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 में शिरकत के बाद कौमी दस्ते के अरकान कराची पहुंच गए हैं, जहां कौमी दस्ते के अरकान का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनाकिदा गेम्स 11 खेलों में शिरकत की और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की सरबराही में 125 रुकनी दस्ते में 87 एथलीट्स, यूनिफाइड पार्टनर्स, 30 कोचेज़ और दीगर ओहदेदार शामिल थे। पाकिस्तान ने 9 मुख्तलिफ मुकाबलों में 10 गोल्ड मेडल के अलावा मुतादिद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी अपने नाम किए। जर्मनी के शहर बर्लिन में खेले गए 16वें ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स इतवार और पीर की शब इख्तिताम पजीर हो गए थे। आपको बताएं कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में शिरकत के बाद कौमी दस्ते के अरकान कराची पहुंच गए, जहां कौमी दस्ते के अरकान का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनाकिदा गेम्स के 11 खेलों में शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की सरबराही में 125 रुकनी दस्ते में 87 एथलीट्स, यूनिफाइड पार्टनर्स, 30 कोचेज़ और दीगर ओहदेदार शामिल थे। पाकिस्तान ने 9 मुख्तलिफ मुकाबलों में 10 गोल्ड मेडल के अलावा मुतादिद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए। जर्मनी के शहर बर्लिन में खेले गए 16वें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स इतवार और पीर की शब इख्तिताम पजीर हो गए थे। आपको बताएं कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में शिरकत के बाद कौमी दस्ते के अरकान कराची पहुंच गए, जहां कौमी दस्ते के अरकान का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनाकिदा गेम्स के 11 खेलों में शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की सरबराही में 125 रुकनी दस्ते में 87 एथलीट्स, यूनिफाइड पार्टनर्स,
30 कोचेज और दीगर ओहदेदार शामिल थे। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ यासीन जबलपुरी ने हमें अपडेट किया, हमें हमारे साथ ज्वाइन किया है। यासीन, बताएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में शिरकत के बाद कौमी दस्ते के अरकान जो है वो कराची पहुंच गए हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी दस्ते के अरकान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तकरीबन सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचे हैं। 7:10 पे इनका तैयारा जो है लैंड किया था और 8 बजे ये लोग बाहर आए। इंतहाई वालिहाना इस्तकबाल किया है। इंतहाई फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, फूल पहनाए गए हैं, गुलदस्ते पेश किए गए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने जर्मनी की शहर बर्लिन में मुनक़िद गेम्स के 11 खेलों में शिरकत की थी। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के चेयरपर्सन रौनक लाखानी की सरबराही में 125 रुकनी दस्ता जो है वो 87 एथलीट, यूनिफाइड पार्टनर, 30 कोचेज और दीगर अहदेदार शामिल थे। पाकिस्तान ने 9 मुख्तलिफ मुकाबलों में 10 गोल्ड मेडल के अलावा जो है मुतअद्दिद सिल्वर और ब्रोंज मेडल भी हासिल किए हैं। जर्मनी के शहर बर्लिन में खेले गए 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम पीर को शब जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान का जो है वो मुकम्मल दस्ता जो है वो आज सुबह जो है यहाँ पहुँच गया और बहुत खुश थे, इंतहाई खुश थे बहुत अपनी कारकर्दगी से। और उनका कहना था कि ये पहला मौका था कि हम लोग ने जो है वो इतने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा जो है वो इस तरह के जो है वो अगर गेम में हमें शिरकत का मौका मिला तो आइंदा मजीद जो है वो कारकर्दगी दिखाएंगे। जी अच्छा यासीन, ये भी कहेगा कि पुरतपाक इस्तकबाल किया, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया इन खिलाड़ियों की जानिब से। इनके अपने तासुरात क्या थे, इनके अपने जज्बात क्या थे, इनका अपना खुद क्या कहना था? देखिए, इनके तासुरात इंतहाई पुरजोश तासुरात थे। इनके इतनी खुशी का इजहार था इनका कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इन्होंने बताया खुद भी कि हमने किसी ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, किसी ने 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है, किसी ने 1 गोल्ड फुटबॉल में, साइकिलिंग में, एथलीट में, हर चीज में जो है वो पाकिस्तान नुमाया रहा है और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे थे। उनकी फैमिली जो आई हुई थी लेने के लिए वो बहुत खुश थी अपने बच्चों से कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आइंदा भी जो है वो इस तरह के कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को जो है वो दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जी, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया यासीन जबलपुरी, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मनासिक हज का आगाज़। आज़मीन हज ने रात मीना में क़याम किया और अब नमाज फ़जर की अदायगी के बाद रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मस्जिद नमरा में सऊदी मुफ्ती आज़म हज का खुतबा देंगे और उनकी इमामत में आज़मीन कराम ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। नमाज असर और मगरिब के दरमियान हुज्जाज गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ मांगेंगे और मग़फ़िरत तलब करेंगे। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी मनासिक हज अदा कर रहे हैं। तो आज़मीन आज हज का आगाज़ हो चुका है। मनासिक हज का आगाज़ आज़मीन हज ने रात मीना में क़याम किया और अब नमाज फ़जर की अदायगी के बाद रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए रवाना हो रहे हैं। वेलकम बैक। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन रह गए। शहरकात की मवेशी मंडियों में गाहक जानवरों की खरीदारी के लिए मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, मगर जानवरों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। ईद उल अज़हा पर शहर कायद में मरकजी मवेशी मंडी के अलावा कई मवेशी मंडियां लगाई गई है। तमाम मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें खरीदारों की पहुंच से दूर है। ये छोटे बकरों के 65,000 70,000 मोल कर रहे हैं, जिनमें गोश्त होगा 12 किलो 13 किलो। मवेशी मंडियों में जहां खरीदार शिकवा करते रहे, वहीं व्यापारी भी महंगाई का रोना रोते नजर आए। छोटे छोटे हम 20-20 हज़ार के लेते हैं, साल पालते हैं इनको, तो साल के हिसाब लगाओ 336,000 पालते हैं, खिलाते हैं। जानवरों की आसमान को छूती कीमतों की वजह से मजहबी और फलाही इदारों के साथ इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा देखने में आ रहा है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। ईद सर पर आ पहुंची। सहूलतों की फराहमी के बगैर कायम मवेशी मंडियों में शदीद बारिश ने मजीद तबाही मचा दी। पानी में डूबी मवेशी मंडियों में जानवरों का बुरा हाल रहा। तफसीलात बताएंगे अफजाल तालिब। ईद कुर्बान को चंद रोज बाकी रह गए। लाहौर शहर में लगाई जाने वाली 9 मवेशी मंडियों में छोटे बड़े हजारों जानवर लाए गए हैं, जहां जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से अभी खरीदारों की तादाद कम है। तेज बारिश ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को परेशान करके रख दिया है। लोगों ने इतनी महंगाई का नाम कर करके इतनी महंगा रेट कर दिया जी कि जी महंगाई, लेकिन उसी हिसाब से इन्होंने 200 गुना रेट ज्यादा बढ़ा दिया अपना। हम लेने आए थे 1.5 तिकर, पर वो जो पसंद आता है 250 से ऊपर है। कल से मैं घूम रहा हूँ, मैंने 2 या 3 सौदे होते हुए देखे होंगे बकरों के। बहुत तेज रेट है।
दूसरी तरफ निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर ने मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर की शाहराहों मवेशी मंडियों में जिले इंतजामिया, वासा और तमाम मुतलका महकमों को फौरी तौर पर निकासी आब के लिए ऑपरेशन को तेज करने की हदायत जारी की हैं। शहर में मजीद बारिश शहरियों के साथ साथ मवेशी मंडियों में मौजूद व्यापारियों की मुश्किलात में इजाफा कर सकती है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और ईद कुर्बान के मौके पर गुजरांवाला के गली मोहल्लों में बांधे कुर्बानी के जानवर बच्चों की मोहब्बत का मरकज बने हुए हैं। बच्चे अपने कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत में किस तरह से मसरूफ हैं, जानते हैं तैयब मुगल से। गली गली में रस्सियों से बंधे कुर्बानी के ये जानवर बच्चों की तवज्जो और मोहब्बत का मरकज बने हुए हैं। आजकल बच्चों का पसंदीदा मशगला सिर्फ कुर्बानी के जानवरों के साथ वक्त गुजारना और उनके नाज नखरे उठाना है। कोई अपने जानवर को मेहंदी लगा रहा है, कोई रंग बिरंगे सामान से सजा रहा है, कोई प्यार से अपने जानवरों को चारा खिला रहा है। जानवरों को घुमा फिरा कर बच्चे उनकी खूब मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ये बैल मेरा दोस्त बन चुका है और मैं इसका बहुत ख्याल रख रहा हूँ। जब से ये आया है मैं इसका हर किस्म का ख्याल रख रहा हूँ। इसको चारा डालता हूँ, पानी पिलाता हूँ। इंशाल्लाह मैं इसके ईद तक खूब खिदमत करूँगा। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए न सिर्फ बड़ों के साथ जाने की जिद करते हैं बल्कि अपने मनपसंद जानवर भी खरीदते हैं। हर किसी ने अपने बकरे का नाम रखा हुआ है और उनको उसी नाम से पुकारते हैं। मैं अपने पापा के साथ लेके आई हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। हमने इसको ईद पे कुर्बान कर देना है। कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का प्यार देखकर वालिदैन भी खुश हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि जानवर भी बच्चों की मोहब्बत से मानूस होकर इनके आदी हो गए हैं। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शरह सूद में 1% इजाफा, बुलंद तरीन सतह 22% पर जा पहुंची। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई में इजाफे के मुमकिन खतरे को रोकने के लिए किया गया है। उधर IMF के दबाव पर बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई है। शरह सूद में 1% इजाफा, बुलंद तरीन सतह 22% पर जा पहुंची है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई में इजाफे के मुमकिन खतरे को रोकने के लिए किया गया है। उधर IMF के दबाव पर बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी वापस कर ली गई है। अभी आपको बताएं कि आइंदा बजट में 2000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। 2500 सीसी की गाड़ियों की वैल्यू पर 6% फिक्स टैक्स देना होगा, जबकि इनकम टैक्स की शरह भी बढ़ा दी गई है। पहले फाइलर्स के लिए 1.5 लाख रुपए जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 3 लाख टैक्स था। आइंदा बजट में 2501 से 3000 सीसी की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 8% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया है, जो पहले फाइलर्स के लिए 2 लाख रुपए और नॉन फाइलर्स के लिए 4 लाख रुपए था। 3000 सीसी से जायद की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 10% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया है, जो फाइलर्स के लिए 2.5 लाख रुपए और नॉन फाइलर्स के लिए 4.5 लाख रुपए था। सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 2.5% का इजाफा करके 22.5% कर दिया गया है। अब सालाना 24 लाख आमदन पर 1,65,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। बजट में सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स 25% से बढ़ाकर 27.5% कर दिया गया है। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर 4,35,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पर इनकम टैक्स 32.5% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। अब सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पर 10,95,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स आयद होगा।